ज्यादा दूर नहीं वो वक्त जब मैं अपनी कौम को एक कॉल दूंगा और वो कॉल होगी सिर्फ एक मकसद के लिए कि इस दलदल से जिसमें हमारा मुल्क डूबता जा रहा है, इन चोरों के हाथ सिर्फ एक रास्ता है इससे निकलने का, साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाए। मेरी कॉल का वक्त दूर नहीं, वोट के जरिए पुरअमन इनकलाब आने दो। मुझे खौफ है कि अगर पुरअमन इनकलाब का दरवाज़ा रोका गया तो फिर खेल सबके हाथ से निकल जाएगा, फिर मुल्क को नुकसान होगा। जब कॉल दूंगा आपने मेरे साथ निकलना है। एक ही रास्ता है कि साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का चारसदा में जलसे से खिताब। पूरे मुल्क की जो हमारी तंजीमें हैं उनको कॉल दे दी गई है, वो महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए बाहर निकलें और उसके बाद अगर हुकूमत ने इंतखाबात की तरफ ना बढ़ी तो एक फ़ाइनल कॉल जो है उसका इंतज़ार करें, जो कि इन्हीं 2 हफ्तों में फ़ाइनल जो है वो कॉल दे दी जाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का अहम तरीन इजलास। फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्शन का ऐलान ना हुआ तो 2 हफ्तों में एहतजाज की कॉल देंगे। कारकुनान को पूरे मुल्क में महंगाई के खिलाफ बाहर निकलने की कॉल दे दी है। एक और मुआशी बहरान आने वाला है, महंगाई में होशरुबा इजाफा हुआ है, फैक्ट्रियाँ बंद और बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना सिवाय रोने धोने के कुछ नहीं कर रहे। खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इंतखाबात, ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और काबीना अरकान की ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर नोटिस जारी। इंतखाबी मुहिम के दौरान सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल पर भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दे लिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जलसों के लिए सरकारी मशीनरी और हेलीकॉप्टर का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। मामले पर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन ने इजलास पीर को तलब कर लिया। नैब कानून में तब्दीली, बड़े बड़े मुलजिमान ने नैब मुकदमात ख़त्म, 50 करप्शन रेफरेंसेस एहतसाब अदालतों ने वापस कर दिए। वज़ीर आज़म हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर के 6 रेफरेंसेस वापस। यूसुफ रज़ा किलानी, सलीम मांडवीवाला, एजाज हारून, सरदार मेहताब अब्बासी और सेनेटर रूबीना खालिद की भी टेंशन ख़त्म हो गई। इस तरमीम के बाद कि जो कोई करप्शन करे वो करप्शन का अकाउंट ना खोले। इस तरमीम के आने के बाद अब आपको चेहरे नजर आना शुरू हो गए। दौराने केस जो मुलजिम है वो जो मुतनाज़ा डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, जो माले मसरूका है, वो बेच सकता है। जो इस वक्त सूरत है उसके नतीजे में जो चोरी का माल है, जो लूटा हुआ माल है, उसको बेचने की इजाजत है। जो मर्जी करो, डिस्पोज ऑफ करो। आखिरी दिन उनको कहना जी जो आपने इल्जाम लगाया था वो कहाँ है। कल एक ऐसा वाकया हुआ कि एहतसाब का इदारा फौत हो गया, मुल्क में एहतसाब का जनाजा निकल गया। एहतसाब के 95% मुकदमात खत्म हो गए। इन मुकदमात में बड़े बड़े लोग शामिल थे। रहनुमा पीटीआई बाबर आवान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले शोबाज की स्पीड सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग और उसको मुआफ कराने के लिए है। 6 में से 1 तरमीम सिर्फ कर्ज की मुआफ़ी की है। जमहूरी मुआशरे में ऐसे कवानीन नहीं बनाए जा सकते। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा कहते हैं गुज़श्ता 4 माह में इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। इक्तिसादी सर्वे ने इस नाअहल हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। आज तमाम मुआशी आशारिये तेज़ी से तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। 4 माह में पेट्रोल 57, डीजल 71 और बिजली 125% महंगी हुई। इम्पोर्टेड हुकूमत अवामी खिदमत में ढेर, जबकि NRO लेने में शेर निकली।
पंजाब में एक बार फिर सियासी महाज गर्म होने का इम्कान। सियासी जोड़ तोड़ के माहिर आसिफ जरदारी का लाहौर में डेरे डालने का फैसला। साबिक सदर की अगले हफ्ते लाहौर आमद मुतवक्के। आसिफ जरदारी पंजाब में इन हाउस तब्दीली के मिशन पर मुतहरिक होंगे। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं से मिलेंगे। आसिफ जरदारी ने पहले भी हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाने में अहम किरदार अदा किया था। मुल्क भर में आटा नायाब, कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल। गरीब आदमी एक वक्त की रोटी को भी तरस गया। अवाम आटे के लिए मारे मारे फिरने पर मजबूर। ओपन मार्केट में आटे की कीमत बढ़ी तो चक्की मालिकान ने भी आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया। कहीं आटा 110, कहीं 120 तो कहीं 130 रुपए किलो में फरोख्त। चक्की मालिकान के मुताबिक बिजली के भारी बिल्स के बायस आटा महंगा करना नागुज़ीर है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट वहाँ पे मुलाकातें रहीं वो प्रेसिडेंट शी के साथ, चाइना के सदर के साथ। इस दौरे के दौरान जो है एक चीज़ बड़ी वाज़ेह आई कि तमाम ममालिक के सरबराहान ने मियां नवाज शरीफ को जो है सलाम दिया और उनको याद किया। उनके साथ जो उनकी मुलाकातें थीं उनको याद किया। अक़वाम आलम में जो एक जगह बनी थी मियां नवाज शरीफ के वक्त जो इनिशिएटिव्स लिए थे, आज भी उसको याद करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा उज़्बेकिस्तान कामयाब रहा। शहबाज शरीफ ने इजलास में सैलाबी सूरत हाल से मुताल्लिक आगाह किया। सैलाब के बाद खुदा न खास्ता कहत का सामना हो सकता है। दुनिया आज पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है। आइंदा दिनों में अशिया की कीमतों में कमी देखने को मिलेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस ब्रीफिंग। बोले 6 माह कबल जब इक़्तिदार संभाला तो मुल्क मुश्किलात का शिकार था। आज कौम को पहले से ज़्यादा इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नूर खान एयरबेस पर सैलाब से मुताल्लिक इजलास। शहबाज शरीफ बोले सैलाब की वजह से लाखों घर तबाह हो गए हैं। सैलाब मुतासरीन के बिल मुआफ़ कर दिए हैं। मुतासरा इलाकों में खुराक की बहुत ज़रूरत है। इदारे बहाली के कामों में मसरूफ़ हैं। मुखय्यर हज़रात मदद के लिए आगे बढ़ें। समरकंद में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकात हुई। मुतासरीन की मदद पर तमाम सरबराहान का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का दौरा 4 सदा। सैलाब से मुतासरा इलाके का जायजा लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी हमरा थे। हुकाम की इमरान खान को सैलाब से होने वाले नुकसानात और बहाली के इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान बोले तमाम रिलीफ सरगर्मियों की खुद निगरानी कर रहा हूँ। मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आला सिंध सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात दूर करने के लिए फील्ड में मौजूद। मुराद अली शाह का मुटियारी का दौरा, छंडन मोरी का मुआयना किया। वज़ीर आला सिंध की छंडन में दीगर करीबी देहातों के पानी की निकासी की हिदायत। मुराद अली शाह का मार्क्सवा मेहरान हाईवे का भी दौरा, सैलाब मुतासरीन के मसाइल सुने। मुराद अली शाह का अतल भोयो स्टॉप पर इमदादी कैंप का भी दौरा, मुतासरीन में खाने की तकसीम का जायजा लिया। पूरे सूबे का दौरा कर रहा हूँ। तालुका सईदाबाद में पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में दाखिल हो रहा है। अखराज के लिए ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं। पूरी कोशिश है कि हारी और ज़मींदार गंदम और रबी की फसल बो सकें ताकि उन्हें कुछ तो फ़ायदा हो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। बोले हमें 15 लाख टेंटों की ज़रूरत थी, इस वक्त 4.5 लाख टेंट मौजूद हैं। हमने मदद के लिए पूरी दुनिया से अपील की है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का टेंट सिटी लेबर स्क्वायर हैदराबाद का दौरा। शर्जील मेमन टेंट सिटी में कायम आर्जी स्कूल भी गए, बच्चों में तहाइफ तकसीम किए। शर्जील मेमन की मुतालिका अफसरान को मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की हिदायत।
वज़ीर इत्तलात सिंध ने टेंट सिटी में कायम तिब्बी कैंप का भी दौरा किया। मुतासरीन को इलाज की बेहतर सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। जहाँ जहाँ पे इंतकाल हो रहा है, किसी इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि इंसानी जान जो होती है वो प्राइसलेस होती है। लेकिन गवर्नमेंट जहाँ जहाँ कीमती इस तरह का नुकसान हो रहा है तो 10-10 लाख रुपए पर उसको दे भी रही है। निकासी आपका काम इस वक्त चल रहा है। पूरा सिंध गवर्नमेंट का फोकस 100% जो है वो इस रिलीफ वर्क पे है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं सैलाब मुतासरा फी खानदान को 10-10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। सूबे के बहुत से मकामात पर निकासी आब का अमल जारी है। हुकूमत की सारी तवज्जो मुतासरीन को रिलीफ फराहमी पर है। पानी को निकालने का अमल अब आसान हो गया है। जिन इलाकों से पानी निकल चुका वहाँ लोगों को वापस भेजना तरजीह है। सैलाब से तबाह हाल घरों को दोबारा तामीर करके देंगे। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम केस का ड्रॉप सीन। राना शमीम ने बयान हल्फी से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान ने तमाम इल्जामात वापस ले लिए। राना शमीम ने नया बयान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। राना शमीम ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को इलेक्शन तक जेल में रखने का बयान हल्फी दिया था। बयान हल्फी में गलती से हाई कोर्ट के जज का नाम शामिल हो गया था। गैर जरूरी बयान पर मुआफ़ी मांगता हूँ। बयान का मतन। फवाद चौधरी ने मेंबर इलेक्शन कमीशन सिंध निसार दुरानी की तकर्री को चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त दायर। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला 19 सितंबर को दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। निसार दुरानी रुकने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनने के अहल नहीं, वो सिंध हुकूमत के मुलाजिम हैं। दरख्वास्त का मतन। कोर कमांडर पिशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात का सवात का दौरा। मालाकंड, बोनेर, शांगला और मर्दान के कबायली इमायदीन और मुअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात की। कोर कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हिमायत पर मकामी इमायदीन की तारीफ की। ISPR के मुताबिक सवात में कामयाबियाँ फोर्सेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने से मिली। ऑपरेशन के बाद सिविल इंतज़ामिया को उमूर की पुरअमन मुंतकली बनाई गई। लाहौर में फ़ोन कॉल पर डरा धमकाकर ब्लैकमेल करके पैसे बटोरने वाले गिरोह का इंकिशाफ। जो फ़ोन कॉल पर खुद को पुलिस वाला बताकर डराता धमकाता है, आपका बेटा, भाई, शौहर हमारी हिरासत में है, पैसा ट्रांसफ़र करो, छोड़ देंगे। ज़राए के मुताबिक गिरोह की ज़्यादातर कॉल्स डिफेंस के रिहायशियों को मौसूल हो रही हैं। कई अफराद ने परेशानी में पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर दिए। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का तालीमी इदारों को मुनशियात से पाक करने के लिए सख्त कानून साजी का फैसला। पंजाब कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट 2022 का मुसव्वदा तैयार। वज़ीर आला कहते हैं एक्ट को पंजाब असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। मुनशियात की खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल पर सज़ाएँ बढ़ाने का भी फैसला किया है। और मुल्क भर में डेंगू के वार जारी। पंजाब में डेंगू के मजीद 188 केसेस रिपोर्ट। लाहौर से 62, रावलपिंडी से 80 केसेस रिपोर्ट। सिंध से भी डेंगू के 426 केसेस रिपोर्ट। 24 घंटों में सबसे ज़्यादा कराची से 403 केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद से 189 केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 1235 तक जा पहुँची।